पार्शियल प्रेशर होगा। यानी कि जब भी हमें ब्लड में किसी भी गैस की एफिनिटी देखनी है तो हम उसका पार्शियल प्रेशर देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कैसे होगा, ऑक्सीजन की एफिनिटी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, CO2 की पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये वाला समझ आया, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, मतलब उसका कितना प्रेशर है, जितना प्रेशर ऑक्सीजन लगा रहा है हमारे ब्लड में, कितने प्रेशर से वो गैस है, वो उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2। ठीक है, और CO2 के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो PCO2, राइट। चलिए CO की एफिनिटी देखते हैं। तो इन दोनों गैसेस की तो एफिनिटीज है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पॉइजनस गैस है। ठीक है, सभी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये पॉइजनस गैस है। तो एफिनिटी इसकी हीमोग्लोबिन की तरफ, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन की तरफ पता है कितनी ज्यादा है, 200 गुना ज्यादा है, 200 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी कि अगर आप ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने ब्लड में डालो तो आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन को नहीं चुनेगा, वो गधा कार्बन मोनोऑक्साइड को चुनेगा, क्योंकि वो ज्यादा पसंद करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और पता है सबसे खतरनाक बात और क्या है, कि जब भी हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ वो कंबाइंड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है और ऑक्सीजन जा रहा है, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किसको सेलेक्ट करेगा, CO को सेलेक्ट करेगा, ऑक्सीजन को नहीं सेलेक्ट करेगा, है ना। तो जो CO और क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन है, ये मिलके क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की खतरनाक बात ये है बच्चे कि ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स है। सोचो, परमानेंट कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसके बाद आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा के लिए हीमोग्लोबिन को ले जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा, है ना, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में घुसेगी, क्योंकि सारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन को कोई कैरी नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सेल्स को, तो ब्रेन, ठीक है, ब्रेन और बाकी सारे ऑर्गन डिस्फंक्शन होने लगेंगे, धीरे धीरे इंसान का डेथ हो जाएगा। समझ आया। तो ये जो पॉइजनस गैस है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ इसकी जो जोड़ी है वो बहुत बढ़िया है, 200 गुना ज्यादा है इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से। और जब भी ये आता है हमारी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन इसी को चुनता है ओवर ऑक्सीजन, इसी को चुनेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स है, आपको भी पता है कैसा कॉम्प्लेक्स है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स है, तो इसको कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा बॉडी में, अल्टीमेटली ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, ताकि ऑक्सीजन कह रही हूँ, हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं होगा ताकि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन की भी कमी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो अल्टीमेटली कैसी कंडीशन हो जाएगी, हिपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी, यानी कि टिश्यूज में ऑक्सीजन कम भेजा जाएगा। ठीक है, जब टिश्यूज में ऑक्सीजन कम भेजा जाएगा उस कंडीशन को हिपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, विच इज ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूसेस टू मैम टिश्यूज, हिपोक्सिया कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। हाँ एक ही बात है बच्चे, हाइपोक्सिया कह लो हिपोक्सिया कह लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यस ये मैम। कंडीशन हो जाएगी जब O2 का सर्कुलेशन जो है वो टिश्यू में कम हो जाएगा, O2 का सप्लाई टिश्यू में कम हो जाएगा, अल्टीमेटली सारे टिश्यू सेल्स ऑर्गन सारे डिस्फंक्शन होने लगेंगे, धीरे धीरे अपना काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे ब्रेन तक भी नहीं पहुंचेगा CO2, ब्रेन भी डेड होने लगेगा, हार्ट भी डेड होने लगेगा, और आपका, ठीक है, किसी भी पर्सन का डेथ हो जाएगा इस केस। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एफिनिटी है वो कितना मतलब भयानक है, कितना ज्यादा वो हीमोग्लोबिन को पसंद करता है, और वो शादी कर लेता है हीमोग्लोबिन उससे कार्बन मोनोऑक्साइड आते ही। इसलिए हमें नहीं चाहिए कि हीमोग्लोबिन किसी से शादी करे। ठीक है, कभी भी हीमोग्लोबिन की शादी मत कराना। डन। यस मैम। चलिए, मैम क्लास खत्म हो गई? एक सेकेंड रुकिए, नहीं बेटा,
हेलो 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 ऑडियो इनपुट कैप्चर। हाँ बेटा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना डेंजरस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इन ब्लड, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ब्लड में बढ़ेगा, उससे क्या होगा, ये भी आप याद रखिए कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ब्लड में बढ़ेगा, उससे क्या होता है, उससे इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है, बट नो इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये आप हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन की एफिनिटी तो कम हो जाएगी CO2 के प्रेशर बढ़ने से, लेकिन ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी वो कम नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। मतलब जैसे कि CO2 का प्रेशर बढ़ा ब्लड में, ठीक है, CO2 का प्रेशर बढ़ा ब्लड में, ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि CO2 बढ़ेगा तो CO2 और ऑक्सीजन तो दोनों गर्लफ्रेंड है। किसकी गर्लफ्रेंड? हीमोग्लोबिन की। तो अगर CO2 ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन किसको पसंद करेगा? CO2 को पसंद करेगा ना, O2 को नहीं करेगा उस टाइम पे। तो O2 की एफिनिटी कम हो गई, O2 बेचारा है ना, इंप्रेस नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन को, तो CO2 उसके पास आ जाएगा, और CO2 क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ चुका है तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा आराम से। सारे हीमोग्लोबिन CO2 के साथ अटैच हो लेंगे। लेकिन ऑक्सीजन का एफिनिटी कम हो गया है ना, ऑक्सीजन का एफिनिटी हीमोग्लोबिन से कम हो गया, लेकिन उसका ऐसी बात नहीं है कि उसका कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया। कैरिंग कैपेसिटी मतलब अभी भी हीमोग्लोबिन अगर फ्री हो और ऑक्सीजन उस पर अटैच हो जाए तो तब भी वो उसी तरीके से कैरी करेगा उसको जैसे पहले करता था, उसी तेजी से। तो कैरिंग कैपेसिटी कभी भी कम नहीं होगी, लेकिन CO2 के बढ़ने से ऑक्सीजन की एफिनिटी जरूर कम हो जाती है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है, बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बहुत बढ़िया। ओके, ये हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी एक टॉपिक है हमारी बुक का ही, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, एक्सचेंज अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये देखो ये भी बहुत लंबा चौड़ा सा टॉपिक है। जैसे डायग्राम से मैंने समझाया, इसको भी डायग्राम से मैं समझाऊंगी। इसके बाद हम एयर वॉल्यूम्स और कैपेसिटी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या करा, एफिनिटी ऑफ गैसेस डिस्कस करा, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पूरा बताया, इसमें हैम्बर्गर इफेक्ट बताया, क्लोराइड शिफ्ट, ये सब हमने डिस्कस करा। कितना परसेंट कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट आज डिस्कस करा है, कितना परसेंट कैसे, कितने ग्राम में कितना होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा जो आज मैम टॉपिक है। कोई डाउट है? मैम आज जो आपने शुरू से कराया ना उसको एक बार दिखा दीजिए, रिकॉर्ड करो तो उसे पता लग जाए सबसे पहले ये कराया फिर ये ऐसे आप बोलते जाइए। ठीक है, देखो सबसे पहले ये कराया था मैंने, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। मैम एक मिनट थोड़ा आराम से। ओके, आराम से इसको स्क्रॉल करूं? यस मैम। ठीक है, ये देखिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ाओ। यस मैम। यस ठीक है, मैम। इतना ही करा आज हमने, ओके मैम। ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ के आना बच्चे, और अब नोट्स प्लीज बना के आना, आपके पास काफी टाइम है। बाकी मैं भी ट्राई करूंगी नोट्स अगर मैं भेज पाऊँ तो। चलो अभी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके बच्चे, बाय बाय।